अब आज मैं बात करने आया हूँ अपने क्लास 11th के मित्रों से। तो क्लास 11th में आप लोग अब फाइनली आ गए हो, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सिस्टम इस तरीके का हुआ कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या 11th में है, कैसे हमें 11th में पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, या किस तरीके से अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना है। क्योंकि स्कूल तो जाना हो नहीं रहा, ऑफलाइन कुछ भी हो नहीं रहा, ऑनलाइन के कोर्सेज हैं कुछ हमारे पास जो हम ले सकते हैं, या फिर हम अपने ट्यूशन टीचर्स से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या फिर हम किसी और तरीके से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बट स्टिल एक जो क्लैरिटी हमें एक प्रॉपर काउंसलिंग जो स्कूल में मिलती थी 10 to 11 स्टेज में, वो अब बिल्कुल इस साल मिसिंग है, स्पेसिफिकली क्लास 9th और क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। तो आज हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस सिनारियो में किस तरीके से हम कंटिन्यू करें अपनी स्टडीज़ को, कि हमें क्लास 12th बोर्ड्स में कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, और कैसे हम अपने बेसिक्स को सही कर सकते हैं ताकि हम क्लास 12th में भी अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज यही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं यार, देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं तुम्हें इस साल में और क्या क्या नुकसान है जो तुम्हें हो रहे हैं इस सिचुएशन में। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए लेट्स बिगिन। तो वीडियो की शुरू में यार सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो ऑनलाइन सिनेरियो चल रहा है इसमें तुम लोगों को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और क्या ड्रॉबैक्स हो रहे हैं, ये दोनों को डिस्कशन करते हैं, फिर एक सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या कंपैरेटिवली फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहली बात, नंबर 1, आपके पास टाइम बढ़ गया है। यू नाउ हैव मोर टाइम। भाई पहले सुबह स्कूल जा रहे थे, उठ रहे थे, पूरा दिन 6 से 7 से 8 घंटे स्कूल में बिता रहे थे। अब तुम्हें स्कूल नहीं जाना, पहले अपने ट्यूशन्स में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे, इधर उधर घूमने में फालतू बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे, जो कि ज़रूरी भी था क्योंकि तुम्हारी उम्र है भाई, तुम्हें ज़रूरी है, तुम्हें इंजॉय भी करना है, फन भी करना है। और मैं ये नहीं कहता कि मत करो, करो, सब करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर करियर। क्योंकि अब तुम लोगों ने जब स्ट्रीम सिलेक्शन कर ही लिया, जब तुम लोग कॉमर्स में आ ही गए, तो इसका मतलब ये है कि तुमने डिसाइड करा कि हमें कॉमर्स में ही आगे कुछ करना है। सही है। चाहे अगर कोई साइंस वाला बच्चा भी देख रहा है, तो अगर वो साइंस में आ ही गया है तो उसको अब ये डिसाइड करना है कि उसने साइंस में आगे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ के चीज़ों को करने वाला हूँ। तो अब आपके पास टाइम है लेकिन फोकस नहीं है, लेस फोकस। लेस फोकस क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब डिसिप्लिन हमारा गायब हो चुका है। स्कूल के चक्कर में सुबह उठते तो थे, अब हम उठते भी नहीं हैं। जो उठते हैं वो टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। पहले हमारा एक शेड्यूल था, प्रॉपर रूटीन था, अब रूटीन के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। दूसरी बात हमारा जो कंफर्टेबल लेवल है वो बढ़ गया है। तुम लोग अपने घर से पढ़ रहे हो, तुम लोग कंफर्ट पे पढ़ रहे हो, बेड पे बैठ के आराम से पढ़ो, कॉफ़ी लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस फ़ोन को आज तक स्कूल कहता है कि स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं है, स्कूल में फ़ोन नहीं आ सकता, स्कूल में फ़ोन नहीं, आज उसी फ़ोन ने पूरा स्कूल चलाया हुआ है। कौन इस बात को डिसएग्री कर देगा? तुम्हारे सेल फोन्स का, तुम्हारे लैपटॉप्स का, इस टेक्नोलॉजी का पूरा एहसान हो गया इस एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि तभी ये काम कर पा रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ना होती तो भाई बंद हो गए थे 1 साल के लिए, सब कुछ समस्या आ गई थी हमारे लिए। लेकिन इसका क्या नुकसान है? मोर डिस्ट्रैक्शंस। हम लोग क्लासेस थोड़ी ना देख रहे हैं, हम लोग अगर यूट्यूब पे आते हैं तो पढ़ाई करने थोड़ी ना आते हैं, हम तो गाना सुनने आते हैं। हम लोग स्कूल की क्लासेस थोड़ी ना अटेंड कर रहे हैं, हम लोग तो अटेंडेंस लगाते हैं, उसके बाद पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, गेम्स पे गेम्स चल रही हैं। तो अल्टीमेटली जितना ज़्यादा कंफर्ट बढ़ेगा उतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ेंगे। मेरा फ्रेंड कॉल करता है, अरे छोड़ यार, स्कूल की क्लास में क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। अब इसके साथ साथ तुम लोगों को एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ ऑनलाइन का, मैं समझता हूँ, वो समझता हूँ कि तुम लोगों के पास ना स्कोप बढ़ गया। कि सपोज तुम्हारा ये शहर है, ये तुम्हारा शहर है पूरा का पूरा, अब मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता तुम्हारे सिटी का नक्शा कैसे है, मुझे नहीं पता। तुम लोग फॉर एग्जाम्पल ये शहर का मिड है और तुम लोग यहाँ किसी कॉर्नर पे रहते हो, तो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे अपने एरिया में। ये ज़्यादा दूर तुम नहीं जाते थे, मैक्सिमम तुम यहाँ तक चले जाते थे, इससे दूर तुम नहीं गए। लेकिन अगर ऑनलाइन सिनेरियो आ गया, ऑनलाइन सिनेरियो में क्या है, तुम अपने सिटी में यहाँ से यहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ना तो ऑनलाइन ही है ना, तुम इस टीचर से भी पढ़ सकते हो, तुम्हारा जिससे पढ़ने का मन करे उससे पढ़ सकते हो, तुम ऑल ओवर इंडिया में जो बेस्ट टीचर है उससे भी पढ़ सकते हो। ये तुम्हें फायदा है। नुकसान क्या है भाई साहब? आपका एनालिसिस कैसे होगा? जो चीज़ें आपको फेस टू फेस पे मिल रही थी, जो डाउट सॉल्विंग आपकी फेस टू फेस में हो रही थी, क्या वो ऑनलाइन में हो रही हैं? अगर वो हो रही हैं फिर तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, इससे अच्छी बात ही नहीं है। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया है या आप लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है, अगर तुम्हारे शहर में भी वही फैसिलिटी है और किसी ऑल ओवर इंडिया में कोई बहुत पॉपुलर टीचर्स होते हैं, आप सबको जानते हो, पॉपुलर टीचर्स होते हैं, उनका कोर्स आप ले रहे हो और वो आपको वो सभी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो आप फिर कोई भी ज्वाइन करो ना, ये तो आपके पास स्कोप बढ़ गया।
बट ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि डिसिप्लिन लैक करोगे अगर, तो इस साल हमारे लिए बहुत नुकसान होने वाला है। पढ़ना तो तुम्हें खुद ही है भाई, इस साल तुम्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं आएगा, जो कि हम पढ़ नहीं रहे। स्पेसिफिकली क्लास 9th और 11th, 10th और 12th तो बोर्ड्स के चक्कर में पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, लेकिन 9th और 11th वाले क्या करें, इनके लिए तो बहुत मेजर प्रॉब्लम आ गई है। तो इन सब के लिए मैं तुम्हें एक बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि स्केड्यूल योर स्टडीज, अपनी स्टडीज को स्केड्यूलिंग कर लो। मैं ये नहीं कह रहा पूरे दिन पढ़ो, मैं तो ये कहता हूँ कि 2 से 3 घंटे पढ़ो, बहुत है, बहुत। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पढ़ाई को बोझ मत बनाओ, पढ़ाई को एंजॉय करो। कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। स्केड्यूलिंग करने का मतलब क्या है? स्केड्यूलिंग करने का मतलब है कि आप अपना एक अच्छा सा प्रॉपर स्केड्यूल बनाओ। बट ये चीज़ दिमाग में रखना कि प्लानिंग हर कोई करता है, इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ 1% लोग करते हैं। 100 में से 100 बच्चे अगर प्लान बनाएंगे तो 99 बस प्लान बना के उसको देखेंगे रोज रात को खड़े होकर ऐसे कि अच्छा हाँ कल ये करना है, कल ये करना है, कल सुबह 8 बजे उठना है, और कल सुबह 12 बजे उठेगा वो भाई। तो ये 99% लोगों का काम है। 1% उस प्लान को फॉलो करते हैं और वही 1% आज सक्सेसफुल होंगे, वही 1% इस साल ग्रो करेंगे। क्योंकि तुम्हारे लिए तो भाई बहुत समस्या है, तुम्हारा टाइम है ये कॉमर्स में बेसिक्स बनाने का और तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? उठो, मेहनत करो, थोड़ा सा इनिशिएटिव लो, आगे निकलो और अपनी पढ़ाई की टुवर्ड्स खुद सिंसियरिटी दिखाओ कि हाँ यार मुझे बेसिक्स बनाने हैं। अगर मेरे बेसिक्स खराब हो गए तो मैं अगले साल बोर्ड्स में क्या लिख के आऊंगा, मैं आगे ग्रेजुएशन कैसे करूंगा, मैं आगे बड़े बड़े कोर्सेज कैसे करूंगा। अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा जज्बे के साथ शुरू कर दो और मैं तुम्हें बताता हूं अभी कि कैसे क्या क्या शुरू करना है। ठीक है, ये तो हो गई मेन बात जो कि जरूरी थी कि अब पढ़ना जरूरी हो गया है। क्योंकि आज ऑलमोस्ट हम लोग अगस्त में आने वाले हैं, 1 अगस्त कल हो जाएगा, तो अगस्त आ गया, इसका मतलब साल का 8वां महीना शुरू हो गया। 2020 में बचे 5 महीने, 2021 में तुम्हारे 11th के एग्जाम्स है। मुझे पता है सब पास हो जाओगे इस साल, कोई रुकने नहीं वाला, किसी के नंबर कम ज्यादा नहीं होने वाले, सब बढ़िया नंबर लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि गूगल तो है ना, गूगल बाबा की जय। जितने भी तुम्हारे स्कूल के टेस्ट हो रहे हैं, जितने तुम्हारे स्कूल के पेपर हो रहे हैं, वो सब तो गूगल से हो रहे हैं, वो सब तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो रहे हैं, वो सब तो फोन कॉन्फ्रेंसेस में हो रहे हैं। बच्चा लगा हेडफोन लगा के, हाथ लगा के, हाँ तेरा क्या लगाया, बी लगाया, ठीक है मेरा भी बी लगा दिया, खत्म। ये सिस्टम है जो चल रहा है। गूगल पे एक रिपोर्ट ने बताया, मैंने क्लास 12th में भी ये बात बोली कि एक रिपोर्ट ने बताया कि गूगल में आज तक कभी इतना एजुकेशनल कंटेंट सर्च नहीं करा गया जितना पिछले 6 महीने में करा गया है। क्यों करा गया है? क्योंकि पेपर तो बच्चा तो पढ़ नहीं रहा ना, वो सब सर्च कर करके दे रहा है कि गूगल पे डालो क्वेश्चन और आंसर सामने। ये प्रॉब्लम है। हम खुश तो हो रहे हैं कि यार हमारे नंबर आ गए, यार वाह बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे नंबर आ गए, क्या वो नंबर तुम्हें 12th में भी नंबर ला के देंगे? क्या वो चीज तुम्हें तुम्हारा करियर बनाने में हेल्प करेगी? भाई तुम 5 साल पीछे चले गए हो। थोड़ा सा उठो, स्केड्यूलिंग करो। मैं फिर से ये नहीं कह रहा कि तुम 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, पागल हो गया क्या? पढ़ाई इतनी थोड़ी ना करनी है। गेम्स खेलो, आउटडोर गेम्स खेलो, हेल्थ पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, स्किल्स पे काम करो, पढ़ाई करो जितनी रिक्वायर्ड है बस। ठीक है, और हेल्दी बनो, स्किलफुल बनो। अब बात कर लेते हैं कि पढ़ाई सर करें कैसे। देखो यार, तुम्हारे पास ना ये 5 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं कॉमर्स में। सबसे पहला अकाउंट्स, जिसको तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, नंबर 1 पे सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारे पास आता है बिजनेस स्टडीज, फिर तुम्हारे पास आता है इकोनॉमिक्स, फिर तुम्हारे पास आता है इंग्लिश, और 5वें के लिए तुम्हारे पास चॉइस है। तुम लोग चाहो तो मैथ्स ले सकते हो, चाहो तो आईपी ले सकते हो, चाहो तो पीई ले सकते हो, या ईटीसी 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 जो भी तुम्हारा 5th सब्जेक्ट है। मेरे हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट स्केड्यूल? देखो, जो बेस्ट स्केड्यूल है या जो मैं बच्चों को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, वो मैं क्या करने के लिए बोलता हूँ कि तुम लोगों को भाई, अगर तुम्हारे पास अकाउंट्स है और तुम्हारे पास मैथ्स है, तो वो तो तुम्हें डेली पढ़ने हैं, रोज पढ़ने हैं। ठीक है, देखो मैं अगर स्केड्यूल बनाऊं तो हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 7 डेज हमारे पास है। अब इन 7 डेज में हमें कैसे काम करना है वो भी मैं प्लीज बताता हूं। देखो फटाफट से, हमारे पास मंडे को आप लोग अगर देखो, रेड पेन तो तुम्हें दिखेगा नहीं, फिर तुम लोग कहोगे कि दिखाई नहीं देता, ब्लैक ही ले लेता हूं। डेली बेसिस पे अकाउंट्स तो तुमने करना है, अकाउंट्स 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 अकाउंट्स। संडे को कुछ नहीं करना, संडे को ओनली स्लीप, सो मजे लो। मैं कभी ये नहीं बोलता कि अपनी नींद खराब करके पढ़ाई करो, जब रिक्वायर्ड होगा तो मैं बताऊंगा। अभी टाइमली पढ़ो, एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ पढ़ो। कौन बोलता है पूरी रात पढ़ो? अपने स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ो। ठीक है, अब देखो तुमने ये अकाउंट्स में टाइम लगा दिया, ठीक है, अभी ये भी बताऊंगा कितना लगाना है। इसके साथ साथ आप लोग एक सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज ऑल्टरनेटिवली उठा लो, बिजनेस स्टडीज ऑल्टरनेटिवली।
ट्यूसडे को यहां पे ई को बिठा लो, सही है। अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तो तुम्हें मैथ्स भी डेली पढ़ना पड़ेगा, वो उसके साथ जोड़ लेना अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तो, सही है जी। तो इस स्केड्यूल के हिसाब से आप ये भी कवर कर पा रहे हो, ये भी। इंग्लिश में तुम्हें कहता हूं कि भाई बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता ही नहीं है। तुम इंग्लिश को अगर लास्ट 3 मंथ्स में ही प्रिपेयर करोगे ना तब भी हो जाएगा, फुल ऑन फुल मार्क्स आ जाएंगे, 100 on 100 आ जाएंगे इंग्लिश में। बात करूं 5th सब्जेक्ट की, अगर है मैथ्स फिर तो भाई पढ़ना पड़ेगा रोज, और अगर है कोई अलग सब्जेक्ट की, कंप्यूटर्स है, फिजिकल एजुकेशन है, इनको तुम लोग अभी रोक भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही इस सिनेरियो में। अगर तुम कम भी पढ़ोगे इन्हें तो भी चलेगा। मेन आपके 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे काम करना है वो है अकाउंट्स, बीएसटी को, और अगर मैथ्स है तो वो भी, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनका एफर्ट डबल है, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो तुम लोगों को क्या करना है, अकाउंट्स को रेगुलर बेसिस पे पढ़ने के लिए एक ही तरीका है, शुरू से शुरू हो जाओ। 1 अगस्त से, 1 अगस्त से बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू हो जाओ, और अपनी बुक के हिसाब से शुरू कर लो फर्स्ट चैप्टर, या फिर मैं जो प्लेलिस्ट बना रहा हूं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, प्लेलिस्ट में चले जाओ शुरू से। मैंने लेटेस्ट प्लेलिस्ट बनानी शुरू करी है 2020-2021 की, इस साल की अकाउंट्स की मैं लेटेस्ट प्लेलिस्ट बना रहा हूं, उसको फॉलो कर लो लाइन वाइज, ठीक है। लाइन वाइज करोगे, देखो एनसीईआरटी और अदर बुक्स में नाम आगे पीछे हो सकते हैं, कंटेंट वही है, सही है। कुछ चीजें कई बार मिस हो जाती हैं तो वो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बता दिया करो, डीएम कर दिया करो, मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता बट मैं मैसेज सारे पढ़ लेता हूं, तो उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको अकाउंट्स 1 अगस्त से रेगुलरली पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। क्यों कर देना है? क्योंकि भाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम इसको नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हें 12th में बहुत परेशान करने वाला है। प्लेलिस्ट से पढ़ना शुरू कर दो, धीरे धीरे चीजों को कंफर्टेबल होते चले जाओ। 11th में थियोरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 12th में सारा प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर तुम्हें वो थ्योरी नहीं आती होगी ना 11th वाली, तो तुम प्रैक्टिकल कैसे करोगे? तो कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखो। तो अकाउंट्स को 1 अगस्त से डेली बेसिस पे मेरी प्लेलिस्ट के साथ करना शुरू कर दो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक बार चैप्टर प्रिपेयर हो गया, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अपनी बुक से प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली इनिशियल जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं, शुरू के जितने भी चैप्टर्स हैं थ्योरी के, वो तुम्हें मैक्सिमम 15 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर कर लेने चाहिए। ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, बड़े भी नहीं है, 15 डेज। मैं तुम्हें कहता हूं कि 1 अगस्त से 15 डेज, 15 अगस्त तक तुम लोग थ्योरी से आजाद हो जाओ। तो 1 से 15 तुम लोग अपनी थ्योरी वाले सारे चैप्टर्स पढ़ लो। मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं, मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, या जैसे भी तुम्हें ठीक लगे वैसे कर सकते हो, सही हो गया। मेरी नहीं है तो और बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये सारा कंटेंट अवेलेबल है, तुम लोग देख सकते हो बहुत इजीली। अकाउंट्स तुम्हारी फ्लो में चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे ना, हमें समझ ही नहीं आ रहा शुरू कहां से करें। मैं बोल रहा हूं मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, शुरू से जैसे बनाई है उसको फॉलो करो, सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपने ये शुरू कर दिया। अब 15 के बाद क्या सर? 15 के बाद तुम लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल्स पे आ जाना। प्रैक्टिकल तुम्हें किस वे में करने हैं ये भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये हटा दूं, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल्स में कैसे तैयारी करनी है। देखो सबसे पहला चैप्टर जो तुम प्रिपेयर करना वो है जर्नल एंट्रीज। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, एक चैप्टर मिल जाएगा आपको जर्नल एंट्रीज, ये सबसे पहले नंबर पे प्रिपेयर करना और इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि ये अकाउंट्स की बैकबोन है। अगर तुम्हें जर्नल एंट्रीज आता है तुम्हें सब आता है, जर्नल एंट्रीज नहीं आता तुम्हें कुछ नहीं आता। ये बैकबोन है, इस पे फोकस करना। जर्नल के बाद क्या करोगे? जर्नल के बाद करना अकाउंटिंग इक्वेशन। मोस्टली बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन पहले करते हैं, बाद में जर्नल करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा रिवर्स चलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें क्या रिक्वायर्ड है। मैं अपने आप को तुम्हारी जगह पे रखता हूं कि अगर मैं 11th में होता तो मुझे क्या समझ में आता, मुझे पहले जर्नल करना है, ठीक हुआ। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद फिर तुम 3rd प्लेस पे कर लेना हाथों हाथ लेजर पोस्टिंग, सही हुआ। लेजर पोस्टिंग करने के बाद नंबर 4 पे करना ट्रायल बैलेंस। जब तुम्हारे ये 4 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे ना, तो तुम लोगों का एक बेसिक, एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा, जो तुम्हें 11th के बाद 12th में और 12th के बाद ग्रेजुएशन में काम आने वाला है। ये 4 चैप्टर्स को बहुत ज्यादा फोकस करके करना, ठीक हुआ। ये तुम्हारा प्रिपेयर हो गया। इसके बाद तुम्हारे और बहुत सारे चैप्टर्स गिवन है, जैसे तुम्हारा कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, बीआरएस, डेप्रीसिएशन। मोस्टली तुम्हारे हाफ ईयरलीज में यही सारे चैप्टर्स आने वाले हैं,
सही है। अब इन सब की मैं चैप्टर वाइज वीडियोस बनाता जा रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज मेरी चल रही है, अकाउंटिंग बना चुका हूँ, लेजर पोस्टिंग अभी आने वाला है, तो इन सब की वीडियोस लाइन वाइज आ रही है। थ्योरी मैं मोस्टली कर चुका हूँ। जब तक तुम फर्स्ट से 15 की थ्योरी देखोगे तब तक ये भी काफी ज्यादा मैं कवर कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो। अकाउंट्स इसी तरीके से पढ़ना शुरू करो। इस तरीके से जब तुम करोगे तो मैं मैक्सिमम सितंबर एंड तक तुम्हारे हाफ ईयरलीज तक यानी डेप्रिसिएशन तक लगभग काफी सारा कोर्स निपटा दूंगा। पिछले साल भी मैंने अपलोड करा हुआ है, लेकिन उसको मत देखो ना, नया देखो। इस तरीके से अकाउंट्स को शुरू कर दो, ठीक है। अब आ जाता हूं मैं बिजनेस स्टडीज पे। बिजनेस स्टडीज पे अगर मैं आ जाऊं तो भाई बिजनेस स्टडीज को हमने 3 दिन दिए कि हमें मंडे को करना है, हमें वेडनेसडे को करना है, हमें फ्राइडे को करना है। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब हम बिजनेस स्टडीज सर कैसे कर सकते हैं? देखो, बिजनेस स्टडीज है कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, पूरी थ्योरी है। अब इसको सर रटना है क्या? नहीं रटना, बिल्कुल भी नहीं रटना। ध्यान दो, इस साल पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन का मतलब है कि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। ज्यादातर कैसे आ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स। तो भाई ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना 1 मार्कर्स पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। तुम लोग ये देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। अगर तुम्हें मीनिंग पता होगा ना, तुम लोग सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। मतलब कैसे पता चलेगा सर? आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बुक रीडिंग फिर से मैं कहूंगा बाद में करना, पहले वीडियोस देखनी शुरू कर दो। मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, मैंने लास्ट ईयर पूरा बिजनेस स्टडीज अपलोड कर दिया था। मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, या और बहुत सारी वीडियोस हैं उन पे चले जाओ। बिजनेस स्टडीज 1 बाय 1 करना शुरू कर दो। कैसे करना है? मैंने क्लास 12th में भी यही चीज बताई है, तुम लोगों को बता रहा हूं। हर चैप्टर को 3 दिन दे दो। टोटल 10 चैप्टर्स हैं, टोटल 10 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर को अगर 3 दिन दोगे ना तो 30 डेज में पूरे हो जाएंगे, इन जस्ट 30 डेज। लेकिन हमें पूरे थोड़ी ना करने, हमें तो हाफ ईयरलीज तक के करने हैं फिलहाल। फाइनल की अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अभी हाफ ईयरलीज तक करने हैं तो मैक्सिमम 6 to 7 चैप्टर्स करने हैं। तुम लोग अगर 3 दिन में एक चैप्टर कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। कैसे करना है? जाओ मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट खोलो, या किसी की भी चैप्टर का नाम सर्च कर लो, कोई भी वीडियो तुम्हें दिखाई दे, ट्रस्टेड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसको खोलो। खोलने के बाद तुम लोग देखो कि बिजनेस स्टडीज की अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फर्स्ट चैप्टर की अगर तुम देखोगे, हर वीडियो मैंने हर चैप्टर की 3 से 4 पार्ट्स में बनाई है। एक पार्ट कितनी देर का होता है? 15 मिनट्स मैक्सिमम। अगर 15 मिनट्स का है और 4 पार्ट्स हैं तो हमें चाहिए 15 into 4, 60 मिनट्स में मैं आपको पूरा चैप्टर समझा देता हूं मेरी वीडियो में। 60 मिनट्स में आपने चैप्टर समझ लिया। आज आपने चैप्टर समझ लिया, सपोज फर्स्ट डे मैंने कहा कि आपको 3 दिन में खत्म करना है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। आपने यहाँ पे चैप्टर समझ लिया, पूरा चैप्टर समझ लिया। चैप्टर समझने के बाद इवनिंग में इसकी एक बुक रीडिंग लगा लो। एक बुक रीडिंग लगा ली। बुक रीडिंग लगाने के बाद क्या करना है? बुक रीडिंग लगाने के बाद अगले दिन आपको उसके 1 मार्कर्स प्रैक्टिस करने हैं। आप कोई भी एक अच्छी बुक ले लो, एनसीईआरटी में 1 मार्कर्स कम होते हैं, बट आप किसी और ऑथर की बुक ले लो एक अच्छी। मैंने बुक्स वाली वीडियो भी बनाई हुई है, आप उस पर जाओ, बेस्ट बुक्स के नाम से मैंने वीडियो बनाई हुई है, सर्च करोगे आ जाएगा, वो देख लो कि 11th की मैंने बिजनेस स्टडीज की कौन सी बुक सजेस्ट करी है, कोई भी ले लो, ठीक है। तो 1 मार्कर्स पे फोकस करना। 1 मार्कर्स करने के बाद आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उसके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 2 मार्क, 3 मार्क। बड़ा आंसर क्वेश्चन तो आना ही नहीं है इस साल, पेपर मैनुअल होगा तभी तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो आना ही नहीं है। तो क्यों रट्टे मारते हो भाई? जरूरत ही नहीं है। आपका 3 दिन में चैप्टर बिल्कुल प्रिपेयर्ड, रटना भी नहीं। इस तरीके से फॉलो करते जाओ। आप मुश्किल से 1 महीने में 5-6 चैप्टर्स तो कर ही लोगे, 7 चैप्टर्स तो कर ही लोगे। तो अगस्त में आपका बिजनेस स्टडीज मोस्टली खत्म, सितंबर में इसको फिर रिवाइज कर दो, दोबारा से यही काम कर दो, फिर रिवाइज कर दो। छोटे छोटे नोट्स बनाओ। जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। नोट्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी सर्च कर सकते हो। हाउ टू मेक नोट्स, रजत अरोड़ा लिखो, वीडियो आ जाएगा। बहुत बच्चों ने देखा है, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स बनाए हैं। वैसे नोट्स बनाने शुरू करो रिवीजन के लिए। रिवीजन करो, जब गाने सुनते हो उसको रटने की कभी कोशिश नहीं करी, याद होते हैं ना। क्यों? क्योंकि बार बार वो चीज देख रहे हैं। वीडियोस देख लो मेरी, बार बार डाउनलोड कर लो, मैंने तो डाउनलोड का ऑप्शन भी ओपन रखा है। बिजनेस स्टडीज प्रिपेयर्ड, यही फॉलो करो। हो गया ना इस तरीके से। अब देखो, उसके बाद अगर तुम ऐसे भी चलोगे तो 1 हफ्ते में एक चैप्टर पूरा हो जाता है। यहाँ तुमने बुक रीडिंग प्लस वीडियो देख लिया, यहाँ पे 1 मार्कर्स निपटा लिए, यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग निपटा लिए, थोड़े थोड़े जो करने। 1 हफ्ते में भी एक हो गया तो 1 महीने में 4 चैप्टर्स प्रिपेयर्ड। 4 बार तो करोगे ना, हो गया हमारा काम। अगस्त में 4 हो गए, सितंबर में 4 हो गए, हम लोग तो हाफ ईयरली से भी आगे बढ़ गए। ये फॉलो करो। अकाउंट्स डेली बेसिस पे, बिजनेस स्टडीज ऑल्टरनेटिव डेज पे। सिमिलर सिचुएशन लगाओ इको के साथ। देखो इको में हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं 11th में, एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हमारा स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों की भी मैं न्यू प्लेलिस्ट अब बना के चल रहा हूं साथ साथ। तो आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट, सिमिलर सिनेरियो,
सबसे पहले इन दोनों में से कोई भी आप देख लो, मेरे अकॉर्डिंगली आपको माइक्रो के साथ स्टार्ट करना चाहिए। माइक्रो के साथ शुरू करो, साथ साथ स्टार्ट कर लो, या एक हफ्ता माइक्रो एक हफ्ता स्टैट्स, 1 वीक माइक्रो 1 वीक स्टैट्स, इस तरीके से स्टार्ट कर दो। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि शुरू कैसे करें। यही स्ट्रैटेजी बेस्ट है आपके लिए। आपको मैं बल्क स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा, 12th को मैंने बल्क स्ट्रैटेजी दिया क्योंकि वो बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं। आपके हाफ ईयरलीज होंगे, आपके फाइनल्स होंगे, दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, तो आपको तो इसी तरीके से टारगेट वाइज स्टडी करनी है। बात समझे? तो अभी आज के इस वीडियो में माइक्रो के बारे में, स्टैट्स के बारे में, ऑल्टरनेटिवली मैंने बता दिया सारी चीजें। मैंने आपको ये बताया कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। आप एक बार अगस्त में ये सारी चीजें फॉलो करके देखो, स्टार्ट करो, शुरू करो। अगस्त के एंड पे जब आप जाओगे तो इसी वीडियो पे आना और इसके कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने कितना कितना कर लिया। मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारे से, मैं तुम्हें बता देता हूं। मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगस्त में आप अकाउंट्स की तो थ्योरी पूरी कर लोगे। अकाउंट्स की थ्योरी में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सारी पूरी कर लोगे, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ोगे, तो 4 हफ्ते में मुझे 4 चैप्टर्स आपके प्रिपेयर चाहिए। सिमिलर सिचुएशन इको में, इको में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 4 चैप्टर्स आप मुझे पूरे करके दे सकते हो, और 2 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के आप मुझे पूरे करके दे सकते हो, क्योंकि वो तो मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, 3 दिन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो आप अगस्त में मुझे ये पूरा करके दो, ठीक है। उसके बाद जब हम सितंबर में बढ़ जाएंगे, तो सितंबर में तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस करना है अकाउंट्स प्रैक्टिकल। फिर तो सारे ही प्रैक्टिकल है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल फोकस करना है, हो जाएगा। उसके बाद बिजनेस स्टडीज में अगले महीने अगले 4 चैप्टर्स, इको में अगले 4 चैप्टर्स, अगले 4 इसमें, अगले 4 इसमें। तो मोस्टली काम निमटता चला जाएगा, तुम्हारे हाफ ईयरलीज भी बढ़िया हो जाएंगे और तुम लोग का कमांड भी बन जाएगी, तुम लोग के बेसिक्स भी स्ट्रांग रहेंगे, समझे। ये फॉलो करो। सभी बच्चों को तुम लोग इस चीज के बारे में बताओ कि ऐसे प्लानिंग करी जा सकती है। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि कोई और प्लानिंग बढ़िया है तो वो करो, लेकिन पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है जी। तो आज मैंने काफी ज्यादा आपको चीजें बताई हैं, मैं समझ रहा हूं कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर तुम्हें लगता है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट्स रीड कर लूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना। और अगर तुम लोगों को और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं एमसीक्यू सीरीज भी बहुत जल्दी लाने वाला हूं इसी मंथ में, तो एमसीक्यू सीरीज भी तुम लोगों के लिए आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके चलो। टेलीग्राम चैनल में भी मैं रेगुलरली एमसीक्यूज डाल रहा हूं, तो उसको भी ज्वाइन कर लो, काफी हेल्प रहेगी। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।